दोस्तों अक्सर लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर नेगेटिविटी को दिमाग से कैसे निकालें, जो नेगेटिविटी है उसको किस तरह से डील करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नेगेटिविटी है उसको प्रैक्टिकली किस तरह से डील किया जाए, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों ये एक रियल एग्जाम्पल है, मेरी खुद की लाइफ का एग्जाम्पल है। अभी 20 अगस्त का एग्जाम्पल है। 21 अगस्त को मेरी करनाल के अंदर मीटिंग थी, तो 20 अगस्त की नाइट को मैं यहाँ बीकानेर से निकला, सुबह दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली से गाड़ी के अंदर हम लोग करनाल गए। तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता था क्योंकि बीच में जाम लगा हुआ है, तो हम लोग 4-5 घंटे के अंदर करनाल पहुंचे और वहां पर हमारी मीटिंग थी। हमारी पूरी मीटिंग ओवर हुई। अब वहां पर एक मिस्टेक ये रह गई थी कि हम जिस गाड़ी के अंदर गए थे उस गाड़ी की हेडलाइट ऑन रह गई थी। अब हेडलाइट ऑन रह गई तो हेडलाइट के कारण जो गाड़ी की जो पूरी बैटरी है वो पूरी डेड हो गई। अब जब गाड़ी की बैटरी डेड हो गई, हमारी जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, अब मीटिंग खत्म होकर हम 5-1 बजे फ्री हुए। 5 बजे हमने ये कैलकुलेट कर रखा था कि ठीक है 5 बजे हम वापस निकलेंगे और रात को 10-11 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, फिर खाना वाना खाएंगे और 10:30 के बाद मेरी वापस ट्रेन थी बीकानेर की, तो 10:30 बजे मैं ट्रेन में बैठ जाऊंगा और बीकानेर आ जाऊंगा। अब ये हमारा एक्सपेक्टेड था, और अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो जाता तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब प्रॉब्लम किस तरह से स्टार्ट होती है वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो हेडलाइट ऑन रह गई उसके कारण गाड़ी की बैटरी डेड हो गई। अब हमने जैसे स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो वहां पर ये थॉट स्टार्ट हुआ कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अगर ये थॉट अगर हम वहां पर रखते हैं, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है हमारी लाइफ में, लगातार क्या होते रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते रहते हैं। अब जैसे ही गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट नहीं हुआ, फिर हमें पता चला कि इसकी बैटरी डेड हो गई है। अब बैटरी डेड हो गई तो हम सबके दिमाग में ये कैलकुलेशन चल रही है कि हमें 4-5 घंटे में पहुंचना था। अब बैटरी डेड हो गई तो यहाँ पर अब हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे। तो एक तो ये वाला थॉट था जो हम हमारे पास में रख सकते थे। इस थॉट में तो किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, नेगेटिविटी क्रिएट हुई। अब इस नेगेटिविटी को डील किस तरह से करना है, या तो वहां पर बैठे रह के ये लगातार सोचा जाए कि यार अब क्या करना है, कैसे करना है, अब कैसे पहुंचेंगे दिल्ली। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर बीकानेर नहीं पहुंच पाएंगे, ऑन टाइम बीकानेर नहीं पहुंचेंगे तो दूसरे दिन जो राखी का त्योहार है 22 तारीख को, फिर मैं त्योहार के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। या तो इस तरह का थॉट प्रोसेस रखा जाए, या फिर वहां पर जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो थिंकिंग है, मतलब एक तो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग, यहां पर सॉल्यूशन क्या है। हम लोगों ने वहां पर क्या किया कि ये देखा कि बैटरी खराब हो गई है तो नई बैटरी का इंतजाम किया जाए, या फिर कोई आसपास कोई मिस्त्री है तो उसको ढूंढा जाए जो बैटरी से गाड़ी को चार्ज कर दे, या बैटरी को नई बैटरी है वो चेंज कर दे। तो हमने आसपास मिस्त्री ढूंढना स्टार्ट किया। मिस्त्री नहीं मिला तो वहां पे आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ पे आसपास कोई और मिस्त्री है जिसको हम फोन कर सकते हैं, दूर है तो हम बुला लेंगे। तो हमने आसपास जब एफर्ट्स डालने स्टार्ट किए, लोगों से पूछना स्टार्ट किया, तो लोगों ने हमें एक मिस्त्री का नाम सजेस्ट किया। हमने उनसे फोन पे बात की और फिर वो आए, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस प्रोसेस के अंदर हमारे तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया। मतलब 5 बजे निकलना था, 5 बजे की बजाय वहां पर 6:30 हो गई। अब 6:30 से कैलकुलेशन स्टार्ट होते दिमाग के अंदर कि अब तो अपन एग्जैक्ट 11:15 या 11:30 के करीब दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब अब हमारे पास में टाइम खराब करने का बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें लगातार चलना पड़ेगा। तो वहां से फिर से हमने गाड़ी स्टार्ट किया। अब गाड़ी स्टार्ट करके हम लोग जैसे ही रोड पे आ रहे थे, अब रोड पे गाड़ी का टायर फट गया। अब टायर फट गया तो फिर से वहां पर एक अनएक्सपेक्टेड हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड यह था कि अब आराम से 11:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही टायर फटा, अब ये टायर फटना अपने आप में एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। तो इसके कारण फिर से वही थॉट प्रोसेस हो सकता था कि अब क्या करेंगे यार, गाड़ी कैसे लेके जाएंगे, कैसे दिल्ली पहुंचेंगे, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, अब और क्या किया जाएगा। तो ये तो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग। जबकि वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग क्या है कि टायर फट गया तो वापस टायर को ठीक कैसे किया जाए, उसके लिए हमें मिस्त्री की जरूरत है। आसपास हमने ढूंढना शुरू किया। वहां पर एक मिस्त्री की जो शॉप थी वो पड़ी थी वहां पे, तो हमने देखा वहां पर, लेकिन वहां पे मिस्त्री नहीं था। तो हमने वहां से जैक उठाया, जैक से अपनी जो खुद की गाड़ी की जो स्टेपनी, उस स्टेपनी को चेंज किया फटाफट। इसमें भी हमारे 20-25 मिनट 30 मिनट खराब हो गए। अब 20-25 मिनट 30 मिनट खराब हो गए तो दिमाग में ये कि हम थोड़ा और डिले हो गए, थोड़ा और लेट हो गए, मतलब ट्रेन पहुंचने की गड़बड़ हो सकती थी। तो यहां पर जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ, उस अनएक्सपेक्टेड के अंदर भी क्या अपनाया गया, सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग अपनाई गई, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग। सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग अपनाई गई, फटाफट गाड़ी का टायर है वो चेंज हुआ, और उसके बाद में हम लोग दिल्ली के जब बॉर्डर पे पहुंचे, वहां पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। तो हमने ये देखा कि इस जाम में फंसने पर तो 1-2 घंटे और खराब हो जाएंगे, तो क्या किया जाए। तो कोई अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा जाए। अल्टरनेटिव रास्ता का मतलब हम जानते नहीं है, तो फिर गूगल मैप की सहायता ली गई। गूगल मैप से गांव के अंदर का कुछ अल्टरनेट रास्ता ढूंढ के हम लोग वापस हाईवे पे आए। तो हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया, अब फिर वहां पे जाम लग गया,
और उस जाम के कारण मैं दिल्ली जो है, जहां मुझे 11:30 बजे पहुंचना था, वहां पर मैं 1:30 बजे पहुंचा। अब 1:30 बजे पहुंचा तो फिर वहां पर वही थॉट हो सकता था कि अब क्या होगा यार, अब मैं बीकानेर कैसे पहुंचूंगा, मैं सुबह त्योहार के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा, अब क्या होगा। एक तो ये तो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड थिंकिंग, दूसरा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग, एक्सेप्टेंस की थिंकिंग कि ठीक है अपन सुबह बीकानेर निकल लेंगे। अच्छा सुबह निकल लेंगे, अभी रात को तो कोई बस या ट्रेन कुछ है नहीं, तो सुबह के लिए देखा जाए कि सुबह कौन कौन सी ट्रेन है, कौन कौन सी बस है। तो मुझे 8:30 की बस मिल गई वापस कि हम इस बस से मैं कहाँ आ सकता हूँ, बीकानेर आ सकता हूँ। तो उस दरमियान अब मुझे और सॉल्यूशन चाहिए कि मैं रात को दिल्ली के अंदर किस तरह से स्टे करूँ। तो आसपास हमने जो है वो जगह ढूंढना स्टार्ट किया, तो फिर आसपास एक अच्छा सा होटल मिल गया, फिर हमने वहां पर स्टे किया, नाइट स्टे किया, सुबह बस पकड़ा और बस पकड़ के बीकानेर आ गए और राखी का त्योहार में हिस्सा लिया। अब यहाँ पर जितने भी ये इवेंट्स हुए ये सारे अनएक्सपेक्टेड थे। गाड़ी की जो बैटरी है उसका डाउन होना, टायर का फटना, जाम लगना, फिर जो एक्सीडेंट होना और फिर उसके बाद में ट्रेन का मिस होना, ये सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट थे। लेकिन इन अनएक्सपेक्टेड इवेंट में अगर आपका थॉट प्रोसेस ये रहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, अब कैसे पहुंचेंगे, इनके अंदर किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके दिमाग को जाम कर देता है और फिर आप कुछ कर नहीं पाते, आप हेल्पलेस फील करने लगते हो, बॉडी आपकी जाम हो जाती है, फिर बस घबराहट हो रही होती है और कुछ नहीं होता। तो हमें यहां पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकालने होते हैं कि उस सिचुएशन में हम क्या करें। अब उसका सॉल्यूशन निकालिए, इसका सॉल्यूशन क्या है, जो प्रॉब्लम है इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसके ऊपर हमारा सॉल्यूशन जाए, ना कि प्रॉब्लम 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 के बारे में बात की जाए। इससे हमारी नेगेटिविटी निकलनी नहीं है, उल्टी हमारी नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं और मान लीजिए अगर मैं सुबह पहुंच भी नहीं पाता, रक्षाबंधन पे पहुंच भी नहीं पाता, तब भी ये थॉट हो सकता था कि अरे यार नहीं पहुंचूंगा तो फिर तो त्योहार अटेंड नहीं करूंगा पाऊंगा, फिर क्या होगा। कोई बात नहीं है, रक्षाबंधन है, आज नहीं पहुंच पाया तो कल पहुंच जाऊंगा, कल पहुंच के राखी बंधवा लूंगा। एक दिन डिले होने से क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। हर चीज की हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जो भी हमारे लाइफ में नेगेटिव इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट की एक तो एक्सेप्टेंस और वहां पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग का होना, यही है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन किसी भी प्रकार के नेगेटिव इवेंट को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका। सॉल्यूशंस निकालिए, उसको एग्जीक्यूट करिए, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, एकदम आप नॉर्मल फील करने लगोगे, कंफर्टेबल फील करने लगोगे। दोस्तों सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स आती है और आनी भी चाहिए। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो हमारी इमोशनल जो स्टेबिलिटी है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल स्टेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिफेंस है, वो मजबूत नहीं हो सकता, प्रॉब्लम से ही वो मजबूत होता है। तो प्रॉब्लम्स आएगी तभी वो मजबूत होगा, तो उसको मजबूत करने के लिए प्रॉब्लम्स का होना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम्स को हमें अवॉइड नहीं करना कि ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, अरे होने दो, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। टायर फटेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। तो प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा एक्सेप्टेंस रहे कि होगी, हाँ होने दीजिए, होनी भी चाहिए, हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में वो तरीका है जो आपको प्रैक्टिकली किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से बाहर निकाल देता है। और दोस्तों इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है, आप सीबीटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग है, मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव जो थॉट वाली जो थिंकिंग है, इसके अंदर सीबीटी जो है वो हमें बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है। अगर आप सीबीटी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने अंदर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग का एक प्रैक्टिकल जो तरीका है वो डेवलप कर सकते हो, साइंटिफिक तरीका डेवलप कर सकते हो। सीबीटी के ऊपर हमने एक पूरा कोर्स लॉन्च कर रखा है दोस्तों, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। 30 से 40 मिनट के जो सेशंस है, जो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है, जिसके थ्रू आप अपनी हर प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उससे अपने आप को दूर कर सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट वे के अंदर, जिस भी डायरेक्शन में आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं उस वे में अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं, अपना कोर्स आज ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।